गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अम, आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी का, जो कि हमने पिछले सेशन में शुरू किया था। आज उसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो चैप्टर शुरू किया था उसका नाम था एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स। ये आप सबको पता ही है। हमने एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स में बात कैसे की थी, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे अर्थ क्रस्ट के नीचे जब कोई हलचल होती है, कोई मूवमेंट होता है, तो उसका इफेक्ट हम लोग अर्थ सरफेस के ऊपर देखते हैं। जिसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने देखे। वॉल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है, फाइन। और भी चीज़ें, दरारें पड़ जाती हैं, रिफ्ट वैली बन जाता है, फाइन। ये सारी चीज़ें होती है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। ये देखिए आपके सामने अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में क्या देखो, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट अकरिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, tremendous tension is created in the earth crust. When the tension goes beyond limits, the energy is released in the form of waves. This results in trembling on the earth surface, that is earthquake occurs, है ना। जब कुछ नीचे ट्रैम्बलिंग होती है, कुछ चीज़ें हिलती हैं प्रेशर के कारण, तो ऊपर अर्थक्वेक आता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। अब अर्थक्वेक का कॉजेस क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा। एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक? सबसे पहले देखिए प्लेट्स, मूविंग ऑफ प्लेट्स। हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे प्लेट्स है, जिसको हमने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है, जो आपके चैप्टर के लास्ट में आपको दिखेगा। कोलाइडिंग ऑफ प्लेट्स, आपस में वो प्लेट एक दूसरे को टच कर देती है। प्लेट स्लाइडिंग वन बिलो अनदर, एक दूसरे के नीचे हो जाती है। फॉर्मिंग ऑफ फ्रैक्चर इन द रॉक लेयर ड्यू टू द टेंशन ऑफ द इंटीरियर इन द अर्थ। अर्थ के नीचे जो बड़े बड़े रॉक हैं उनमें क्रैक आ जाना। अकरिंग ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस, यस वॉल्केनिक एरप्शंस भी होता है। अब ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मशीन है, इसको हम कहते हैं सीस्मोग्राम। ये मशीन देखिए कैसा है, जैसे ये ज़मीन पर टच करके रखा जाता है। जैसे ही कुछ भी चीज़ में कुछ मूवमेंट आएगा, ये मशीन में जहाँ पे वेव्स क्रिएट होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो पानी है इसमें ऑटोमेटिकली एक हलचल क्रिएट होगी, जिससे पता चल जाएगा कि अर्थ के नीचे क्रस्ट में कुछ मूवमेंट्स हो रही है, जो कि ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, राइट। फोकस एंड एपिसेंटर। फोकस एपिसेंटर का मतलब होता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, मतलब मेन जगह। बिकॉज ऑफ द मोमेंट अकरिंग बिलो द अर्थ सरफेस, टेंशन इज क्रिएटेड एंड इट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। हाई एनर्जी इज रिलीज एट द प्लेस वेयर इट्स टेंशन माउंट्स अप। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ हाइपोसेंटर. Energy waves scatter in all directions from the center. The place of Earth's surface where this energy waves reach first is called as the epicenter of the earthquake. जहाँ पे सबसे पहले ये हलचल शुरू होती है उसको हम कहेंगे एपिसेंटर. इट इज द नियरेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ सर्फेस फ्रॉम द फोकस एंड एक्सपीरियंस द फर्स्ट ट्रेमर. जहाँ पे सबसे पहले झटके महसूस होते हैं. द एपिसेंटर इज परपेंडिकुलर टू द फोकस. When the tension is released at the focus, the energy release travel in all direction. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो फोकस है, ये एपिसेंटर है. सबसे पहले हलचल यहाँ हुई, यहाँ से सब डायरेक्शंस में जाना शुरू हो गई. इसका मतलब क्या हुआ कि जब कहीं पर भी ये होता है तो प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, तीन वेव्स में इसको बांटा गया. सबसे पहले देखिए दिया है प्राइमरी वेव, है ना. These are the first one to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth interior. They travel at a very fast speed from the focus of the earthquake in radial direction. है ना, बहुत ही तेज होती है ये. These waves can travel all through three states: solid, liquid and gaseous. But while traveling through liquid medium, the direction get changed. मतलब पानी के नीचे भी earthquake आता है. It is because of the primary wave that buildings on the earth surface move back and forth. उसके बाद आता है सेकेंडरी और सेकेंड एस वेव्स, जिसको हम नाम दे सकते हैं. ये वेव्स क्या बोला गया यहाँ पे, इनकी वेलोसिटी जो होती है पी से कम होती है, मतलब पहले वाले से थोड़ी कम इनकी तेजी. द पार्टिकल लेइंग इन द वेव्स ऑफ दिस वेव्स मूव्स अप एंड डाउन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. These waves can travel only through the solid medium. They get observed as they enter the liquid medium.
द बिल्डिंग ऑन अर्थ सरफेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दिस वेव्स, दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव देन पीस वेव्स। बट क्या होता है, ये सॉलिड मीडियम में ही ट्रेवल करता है। अब आप सोचिए ज़रा, नीचे सॉलिड मीडियम में अगर ट्रैवल करेगा तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। और तीसरा जो बोला है सरफेस एंड एल वेव्स, ये क्या होता है, ये अर्थ के सरकमफेरेंस पे ट्रैवल करता है, बट दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। सीस्मोग्राम के बारे में हम देख ही चुके हैं। सीस्मोग्राम क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि अर्थक्वेक का लेवल क्या है, कितने मैग्नीट्यूड पे अर्थक्वेक आया है, क्या टेक्नोलॉजिकल चीज़, एक इंस्ट्रूमेंट है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस वेट को अगर मैं खींचता हूँ तो ये जाएगा, पर झटके से वापस ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर होने के बाद यहाँ पर भी तो कुछ चेंजेस आए ना, यहाँ पर भी झटके महसूस हुए देखने को मिले। और यहाँ पर देख लीजिए, ये भी है, ये हमने बचपन में खेला होगा, रोप वाला। अगर एक पर्सन अपने रोप को झटका देता है यहाँ पे, तो सांप जैसा बनकर सामने वाले पे जाता है, मतलब एक वेव्स क्रिएट होती है। बराबर है ना, आप समझ ही गए होंगे। रंगोली देखिए यहाँ पे दिख रही है, समझो रंगोली बनी है यहाँ पे, और नीचे से अगर मैं एक चुटकी बजाता हूँ उसको टच करके, तो रंगोली के सारे कलर उड़ के इधर उधर बिखर जाएंगे। तो मतलब वही हुआ, अर्थक्वेक भी ऐसा ही होता है। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या होते हैं देखिए, ग्राउंड में डेवलपमेंट आ जाता है, फ्रैक्चर का, लैंडस्लाइड होने के चांसेस, ग्राउंड वाटर सूख सकता है, कुछ एरिया ऊपर आ जाते हैं तो कभी कुछ चले जाते हैं, सुनामी आने के चांसेस होते हैं, एवलेंच क्रिएट हो सकता है। एवलेंच पता है ना क्या होता है, बर्फ का गोला जो पहाड़ों पे से गिर के नीचे आता है, इसको बोलते हैं एवलेंच। एंड फिर उसके बाद क्या बोला, ये ट्रांसपोर्टेशन रूट का डिसरप्टेड, कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो सकते हैं। फिर देखिए, बात हम करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो हमने फिल्मों में देखा है, काफ़ी कुछ सीरियल्स में भी देखा होगा, या 3D मूवीज़ में हम देखते हैं। हॉट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मटेरियल आर थ्रोन फ्रॉम द mantle of the earth onto surface of the earth. This process called as a volcanic eruption. During this process, ash, water vapor, various types of poisonous and inflammable gases, hot molten magma are thrown out. When the molten magma comes out on the surface, it's called as a lava. On the basis of the type of eruption, volcanoes can be divided into following types. अब वॉल्केनिक किस तरीके का होता है देखिए, एक होता है जो जमीन में से फट के आता है, ये दिख रहा है आपको, और एक होता है पहाड़ के ऊपर की पीक से निकलता है। वैसे देखा जाए तो ये माउंट फुजियामा इन जापान और माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, वहाँ पर ये ऐसा वाला है। और जो दूसरा दिया है यहाँ पे, ये डेक्कन प्लेटो में इंडिया में हमने देख चुके हैं, यहाँ पे ये होता है, राइट। उसके बाद ये देखिए, बात आती है प्लेट्स की। तो देखिए, पैसिफिक प्लेट है, ये अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन है, यूरेशियन है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट वापस से वही आ गया, पूरा ग्लोब है। यही प्लेट है जिसमें अगर थोड़ा सा भी कोलिजन होता है तो क्या होता है, अर्थक्वेक आने के चांसेस। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सांप जैसा बना हुआ है, ये अर्थक्वेक एरिया है। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक होने के इतने ज़्यादा चांसेस है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब कभी भी ये जो जगह है ये नष्ट हो सकती है। आगे देखते हैं। और द वॉल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज, ज़्यादातर वॉल्केनोज कहाँ पर, प्लेट बाउंड्रीज पर ही है। द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्रीज विच स्लाइड्स अंडर द क्रस्ट सबड्यूस, देयर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल, सच बाउंड्रीज कॉल्ड एज अ प्लेट कंज्यूमिंग बाउंड्री। अब वॉल्केनो के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं आप भी जानते हैं इसमें, तो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सुनामी आ सकता है, एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है काफ़ी वक्त के लिए, बट लैंड फर्टाइल हो जाता है कभी कभी, से भी है। मिनरल भी देखने को मिलते हैं, नया लैंड आ सकता है, पुराने अब डिसअपियर हो सकते हैं। एंड लेक्स फाउंड, माउंट ऑफ क्रेटर, डेड वोल्केनो जहाँ पे होता है। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक आइलैंड है अंडमान निकोबार का, बैरन आइलैंड, जहाँ पे वोल्केनो के वजह से इतना eruption हो रहा है। फाइन, देखिए अर्थक्वेक का इफेक्ट आप देख ही सकते हैं, और लावा डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे कुछ ऐसे लेयर क्रिएट हुए हैं। ये लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये जो पूरा नोट्स आपके सामने ही है, इसके पीछे के जो सारे ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस है ये आपको करने हैं। फाइन।
बाकी जो क्लासेस में होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बट अगर आप इसको अभी फाइंड करके रखेंगे अपने पास तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। आई होप सो आपको ये जो सेकंड पार्ट है इसका पूरा अच्छे से क्लियर हुआ है। थैंक यू।